बच्चा जिसके मैट्रिक में नंबर कम होते हैं और माँ बाप भी उसको कहते हैं कि अब इसको नहीं पढ़ाना, इसको रिक्शा ले दो, ये रिक्शा चलाए और काम करे, वो बेटियां जो मैट्रिक पास नहीं कर पाती, जी इसने नहीं पढ़ना, इसकी शादी कर देते हैं। मतलब ये हमारी सोसाइटी में होता है। और सॉरी एक और बात जो है इसमें कोट करती चलूंगी कि जो पेरेंट्स जो है जिनकी बच्चियां जो होती हैं स्पेशली ना, वो कुछ तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी बच्चियों को मुकम्मल तौर पर चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें, और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि मैट्रिक के बाद आगे कॉलेजेस में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाने देते। घर ही पढ़ेगी क्यों, ये भी वजूहात सुने क्यों नहीं, लड़कियां जो है कॉलेजेस में जाके खराब हो जाती हैं। उनको ये पता नहीं है कि लड़कियां कॉलेजेस में जाके ज्यादा सीखती हैं। आपने अपनी बेटी को मैट्रिक से बाउंड करके तो घर में बिठा दिया है, फिर कहते हैं कि हमारी तो बेटी ने कहीं यहाँ से गुजर के तो शहर भी नहीं देखा, हमारी बेटी यहाँ से यहाँ नहीं गई। आपकी बेटी आपका बेटा है, उसके अंदर एक मर्द पाया जाता है जो आप उभारते हैं उसको अंदर से। अगर आपकी बेटी को आपने किचन से बाहर नहीं निकलने देना, उसको क्या पता कि दुनिया में लोग कैसे हैं, उसको आगे की क्या समझ आनी है। तभी ना वो घर में कैद हो जाती है और उसका दिल करता है मैं बाहर की दुनिया देखूं। और मोस्टली देखने में भी ऐसे आता है कि जिन घरों में बहुत ज्यादा पाबंदियां होती हैं उन्हीं घरों की बच्चियां, मैं वर्ड्स नहीं यूज करना चाहती कि ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कि वो बाहर की आजादी देखना चाहती है, बाहर की मोहब्बत चाहती हैं, बाहर का प्यार चाहती है। हमेशा ऐसा होता है कि बच्चा या बच्ची एक इन्वायरमेंट में, एक माहौल में नहीं सीखता। और आपका बच्चा और बच्ची हमेशा ज्यादा इन्वायरमेंट में सीखेगा, ज्यादा माहौल में सीखेगा। अगर वो घर में रह के सीखेगा वो रोजमर्रा की बातें होंगी, जब वो बाहर निकलेगा उसे पता चलेगा बाहर ये चीजें, तब जाके वो सीखेगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर किसी ने कहा ना कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, इट्स करेक्ट, राइट, लाइफ इज बेड ऑफ थॉर्न्स। जिंदगी जो है वो कांटों से भरा हुआ जो है ना एक सेज है, बिस्तर कह लें, हाँ ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा, मेरे अगर जो मेरे मोहतरम मेरे बड़े सुन रहे हैं मुझे, जो काबिल एहतराम पेरेंट्स हो या कोई भी मेरे से सीनियर्स हैं सुन रहे हैं, आपको तो बहुत ज्यादा अंदाजा होगा, अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स झेल के तो ही अपनी जिंदगी को शुरू किया होगा। तो बात ये है कि अगर कहीं पर बिजनेसमैन हूं ना, तो मैंने बहुत ज्यादा जो है फेलियर्स जो है एक्सेप्ट किए होंगे। जाहिर है वो शुरू से तो नहीं ना बन गया। तो मैंने उन फेलियर्स से क्या सीखा? कहीं पे मैंने ये सीखा होगा कि मेरे पास पैसा है, लोग मुझसे पैसा छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, उसको कवर करना पड़ा होगा। कहीं मैंने ये सीखा कि मेरे पास मेरी पावर है, लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल गलत कर लेते हैं। कहीं पर मैंने ये सीखा बीइंग अ बिजनेसमैन, कहीं पर मैंने ये सीखा कि मेरा एनवायरनमेंट इन माय फेस मेरा है, लेकिन इन माय बैक मेरा नहीं है। मैंने ये भी सीखा। कहीं पर मैंने ये सीखा कि जहां पर मैंने चलना है इन सबको ऑब्जॉर्व करना है, देन मैंने चलना है। ठीक है, ये मेरे फेलियर्स थे कि जब मैंने देखा कि जिसपे मैंने ट्रस्ट किया उसने मुझे डिच किया। ये मेरे ट्रस्ट होता है, और ये आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अडॉप्ट करते हैं कि अब ये हो गया, उसको लिखें, उसको अपने पास लिखें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सारे दिन के किए हुए काम उसको लिखें, सारे दिन के किए हुए गुनाह उसको सोचें, सारे दिन के किए हुए जो काम आपने अच्छे किए उनको अलग करें, जो नहीं, जो आपको लगता है कि वो गलत है, अपनी जिंदगी अपनी जात में से टेबल बना ले, हाँ अपनी जात में से उसकी तफरीक करें। बिल्कुल। फिर जाके आपकी जो सक्सेस है, मैं समझती हूँ कि आप सक्सेस के किसी भी पॉइंट पर आप हारते नहीं है। अगर चाहें तो हम कहां से कहां निकल जाते हैं, अपनी विल पावर की वजह से। अगर आप आज फेलियर हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप अगर आज फेलियर हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है मुस्तकबिल रोशन की जो है ना वो ज़मानत है। अगर आप आज फेलियर हैं तो आप समझें कि आप में वो कुछ है जो किसी में नहीं है। और अगर हर कोई फेल होता है, अगर हर कोई फेल होता ना, तो वो अगर हर कोई पास होकर वो हासिल कर सकता है ना, लेकिन जो फेल होता है ना, जो फेल होके हासिल करता है, वो पास होने वाला कभी नहीं हासिल कर सकता। बिल्कुल। जो फेल होके आपने हासिल किया है ना, उसको क्या पता कि मंजिल से गिरा फिर उठा,
फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, आखिरकार उसमें मैंने अपनी ग्रिप पकड़ ली। अब मुझे कोई हिरा के दिखाए, तुमने सिर्फ उसको रट्टा लगाया और तुम चले गए। मैंने उसको बार बार पढ़ा, मैंने उसको समझा, मैंने पढ़ाई के हवाले से बात हो रही है ना, कि मैंने उसको बार बार पढ़ा और बिजनेसमैन ने उसको बार बार किया। जब वो गिरा फिर उसने किया, जब वो गिरा फिर उसने किया, उसने पढ़ा, उसने सीखा, उसको समझा, देन उसने किया। और उसके पास क्या हासिल हुआ? वो उससे जो पास होकर चला गया था, उसके पास से ज्यादा मवाद होता है। बात करके देखिएगा किसी फेलियर से, आप किसी जो है के पास जिंदगी का तजर्बा ही बहुत है। किसी फीके शायर के पास जाके देखिएगा, उसकी जो है उसके अल्फाज आपको बता देंगे कि उसने कहते हैं ना, चोट खा खा के उसने कितना सीखा। आप अगर फेल होते हैं ना तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जब आप बातें सुनते हैं ना, आपका अंदर किस कदर मजबूत हो रहा है, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं उस चीज का। हम बेसिकली उन फेलियर्स पे बात नहीं कर रहे जो छुप जाते हैं, मैं उन फेलियर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आज छुपे हुए हैं। खुदारा, अपने आप को निकालो बाहर, खुद को प्रूव करो कि जो तुम्हारे बारे में आइडेंटिफिकेशन दी गई थी, तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जो किसी ने तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारे अंदर जो है उसको निकालो बाहर, बिल्कुल उसको निकाल फेंको जो डर बनाकर बैठे हुए हो। दुनिया किसी को नहीं जीने देती, बार बार बोलती हूँ मैं, जीना सीखें। दुनिया किसी को नहीं जीने देती। कान बंद करो, आंखें खोल लो, सांस लो लंबी सी, फिर खुद को जीना सिखाओ। अच्छा तहमी ना, उसके साथ पता है सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं इसने कुछ नहीं करना, ये नाकाम है। तो उसने क्या किया जिसने कह दिया उसने कुछ नहीं करना? इसने कुछ नहीं करना, हमारा बड़ा बहन है, हमारा बड़ा भाई है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो मतलब किसी को बंदे को डिस्करेज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात करूंगी, जिंदगी का असासा समझे इसको, आप भी समझे। हाँ, अपनी बताओ, फिंगर को देखें, आप भी इस चीज को, इसका जो है ना तजर्बा करिएगा। अपनी उंगली को देखें ना, मुझे पीछे वाला सब कुछ धुंधला नजर आता है। जब आप खुद को देखते हैं ना तो सबको धुंधला कर दिया करें, फिर आपको लगेगा कि नो, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, आई एम द ओनली वन। यस, आप कर सकते हैं, आप में एबिलिटीज हैं, आप में ताकत है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फेल किया है, आपको गिरा दिया है, आपसे छीन लिया है कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। जिसने आपकी कदर नहीं की उसको छोड़ दो, उसको रोने दो, उसको जाने दो। जो चला जाए वो आपका नहीं होता, जो चला जाए ना वो कभी भी आपका नहीं है, कभी भी आपका नहीं होता। जो आपका है हमेशा बांध बांध के वापस आएगा, बांध बांध के वापस आएगा। इस चीज को तो बहुत माना है मैंने, कि जो आपकी चीज होती है ना कभी वो आपके पास आ जाती है, जो आपकी चीज होती है वो कभी नहीं जाती। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे छीन लिया है, उससे ले लिया है, और उस वक्त को गुजर जाने दीजिए। जब वो वक्त गुजर जाता है ना, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलहत जब नजर आती है, तो आप एक जगह पे आराम से बैठते हो, ठंडी सांस लेते हो, कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उससे भी ज्यादा अच्छा नवाजता है, बेहतर नवाजता है। मेरा रब अगर बेहतरीन ले लेता है, बेहतर ले लेता है, तो बेहतरीन अता कर देता है। बेहतरीन से बेहतरीन मैं इसको बोलूँ ना, हाँ, उससे अता करता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आज जिंदगी में आपने कुछ खोया है, आज आपने किसी भी जो है जिंदगी के जो है मौके पे, जिंदगी की किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर आपने अगर कुछ किसी में फेल हो गए हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान नहीं होना। मैंने किसी एंकर को सुना, होस्ट, रेडियो की होस्ट थी, इंडियन थी मेरे हाल में वो, उससे मैंने सुना कि कहती है कि मेरे पास 10 रुपीज, कोई भी इतना रिच नहीं होता जब शुरू में आता है। तो पैसा कमाना तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम्हारे अपने जहन में है, तुम कैसे निकलवा सकते हो, कैसे तुम्हारी चाह ही तुम्हें आगे लेकर जाती है। तो उस बंदी को क्या किया उन्होंने, पहले वो गई बेसिक फेल होती रही, सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर में उन्होंने फेलियर्स उनको आते रहे, उनके एक साल पढ़ा उन्होंने। कहती जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे रिजल्ट आने वाला था, तो मैं ऐसे डरी हुई थी कि बस मेरे पेरेंट्स जो थे उन पर पता नहीं क्या गुजर रहा था, उनकी क्या कैफियत थी।
ये वो माँ बाप जान सकते हैं जिनकी वो बेटी थी या जिसपे वो गुजर रही थी, सिर्फ वही समझ सकती है। हम लोग बस सुनने की हद तक है। लेकिन दर्द की रिक्कत उस इंसान को महसूस होती है सोनी जिसपे गुजर रही होती है, गुजरी हो। बिल्कुल। अच्छा तहमीना, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। हम नाज़रीन मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको और अच्छी बातें भी बताएंगे जिंदगी की नाकामियां, और उसके साथ साथ आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, वो हम आपको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बताते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल तहमीना, आप बात बता रही थी एक होस्ट की, रेडियो होस्ट की। हाँ। तो वो मैंने आपको इंटरप्ट किया, तो अब आप जरा स्टार्ट करें। जी, मैं रेडियो होस्ट की बात कर रही थी। वो उन्होंने जो है अपना स्टार्ट किया। बेसिक मैं आपको फेलियर्स बताना चाह रही हूँ कि फेलियर्स के बाद उन्होंने कहाँ तक जो है अपनी लाइफ को स्टैंड किया और कहाँ पर वो स्टैंड कर रही हैं अब। उन्होंने जो है वो बता रही थी कि मैंने जो है अपना सेकेंड ईयर में फेल हो गई, मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे प्रमोट किया था इस हवाले से कि आप जो है मीडिया ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं इतनी उस टाइम समझ ले कि फूड थी, मुझे मीडिया का पता नहीं था। तो एक जगह पे कहती है कि मैंने देखा कि रेडियो पर जो था ना वो चल रहा था, ऐड चल रहा था कि जो है ऑडिशन चल रहे हैं, तो ज़रूरत है किसी ना होस्ट की। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने उसको बताया कि ना यार ऐसे हो रहा है। अच्छा। कि रेडियो पर जो है चल रहा है, एक ऐड आ रहा है, तो जो है जाओ आप और वहाँ पर कर लो। मेरी फ्रेंड आई, उसने मुझे घर में तैयार किया, बाकायदा रेडी किया, लेकर गई साथ, और मुझे उसने खड़ा किया वहाँ पर। उसने कहा कि ये तुम करोगी, और मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, और उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आपको ना बताएंगे। बिल्कुल। और कुछ दिनों बाद रात को 10 बजे कॉल करके उन्होंने मुझे बुलाया और कहा जी आपकी रिकॉर्डिंग है, आप जल्दी से आ जाए। मैं गई, मैंने रिकॉर्ड किया। मैं उस घर से बिलोंग करती थी कि जहाँ पर राशन भी मुश्किल से आता था। उसके बाद उन्होंने जो है उनको बुलाया और रिकॉर्ड हुआ, और खुशी वो वापस आ गई। वापस आकर क्या हुआ, आप ये सोचें कि मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मुझे दुख है, मुझे दुख हो रहा है और बड़ी तकलीफ हो रही है कि उसकी माँ ने वो 10 रुपए उसको अपने बटुए से निकाल के दिए जो उसके पास आखिरी थे। और अगले दिन सारा दिन उसके बाप ने उसको रेडियो को सेट करके रखा, मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई देगी, पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा एरिया सुनेगा, पूरा इंडिया सुनेगा। नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। आप देखें कि उस बंदी ने उस वक्त निकलते वक्त क्या कहा, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी। जब वो ऑफिस गई, उसने बोला, अपने बॉस से पूछा कि आपने मेरी आवाज़ ऑन एयर क्यों नहीं की? कहते नहीं, आप में वो गट्स ही नहीं थे। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने जो अल्फाज मैं पहले बोल चुकी हूँ, उसने वो अल्फाज बोले। ठीक 6 माह बाद वो किसी और रेडियो पर होस्ट बन चुकी थी और एक पुरसुकून और पुरखुलूस अंदाज से बता रही थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन अपने फेलियर्स की वजह से हूँ। बिल्कुल, आपके फेलियर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बहुत आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल 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 सच बात है। अगर हम भी किसी न किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, हमारे टूटे हुए रवैये, हमारे बिखरे हुए दिल, हम जब उनको ज़मीन से उठाकर सीने में वापस रखते हैं ना, तो आप यकीन जानें, आप यकीन करें कि आप उस असल ज़िंदगी तब जीते हो जब आप टूट जाते हो। बिल्कुल, आप सही बात किया तहमीना, बहुत मतलब कि ज़बरदस्त। और आप लोगों की बातों की परवाह ना करें। सॉरी, एक मिस वर्ड है, मिस नहीं है, ज़रा अब्यूज़ है, लेकिन बोल देते हैं, कहते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए, कि वो अपना एहसास दिलाते हैं कि हम हैं। उन्होंने भौंकना है, उन्होंने बोलना ही बोलना है। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बताता है, बयान करता है जंगल का सन्नाटा कि शेर मौजूद है, कुत्तों जितना भौंकना है भौंको, मुझे कोई परवाह नहीं। और होता है, हमारे आसपास के लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग, वो हम कुछ कर रहे हो ना, वो कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उस टाइम वो कह रहे होते हैं, और आप जो कर रहे होते हैं वो ठीक होता है क्या? ये बता दे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊंगी कि गिलबान को झांक कर बात किया करें। किसी को डिग्रेड करने से पहले कि सोचा करें कि आज आप किसी पे उंगली उठा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देखें, इसको फॉलो करें जरा, ये क्या कह रही है, आपके खुद के अंदर की बात आपको समझा रही है। तुमने तो आप एक्चुअली उसको नहीं कह रहे, खुद को कह रहे हैं। मैं इस चीज को यूं फोल्ड करके बोलूंगी, खुद को कह रहे हैं, बिल्कुल आप खुद को कह रहे हैं। जो आप फेलियर है ना, आप मेरी जान है, आप मेरा गरूर है, आप सीखेंगे इस चीज से। आप आज फेल हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग मुझसे सीखेंगे। आज आप गिर गए हो, कल आप उठोगे और आप सल्यूट करूंगी मैं उस वक्त जिस दिन आप उठोगे, और मेरे सल्यूट को रोज महसूस करिएगा कि जब आप आज गिरे हुए हो ना, आज आपको जरूरत है, आज आपको जरूरत है, आज आपको लगी है, आज आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है, आज आपको मलहम की जरूरत है। ये मलहम आपको कोई नहीं देगा, आप खुद बनोगे। बिल्कुल आपकी जात के अंदर आपका इंजेक्शन मौजूद है, आपकी मलहम मौजूद है, उसको समेटो, उठो, निकलो, बनाओ अपने आप को कुछ, और बताओ आप कर दुनिया सकते को हैं। कि हम हैं, जिनको तुम लोग कुछ नहीं ना समझते। देखो हम जो- हैं और वही लोग मैं आ रहे ये होते समझती हैं, हूँ जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता ना, वही तो कुछ होते हैं। और वही लोग आ रहे होते हैं, और और जो- वो एक मिनट कहते हैं प्लीज एक सेल्फी। भाई तुम लोग तब कहाँ थे? और यहाँ पर ये भी देखें सॉरी मैं बहुत कोट करती चलूंगी, बात बड़ी उलझन वाली और बात बड़ी चुभने वाली है। आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल, खाना खाने आपके साथ आ जाएंगे और सेल्फी लेंगे और स्टेटस पे डाल देंगे, आपको ये हमारे सपोर्ट साथ करने है। कोई नहीं आएगा, आपके घर से खाना खाने आ जाएंगे। आपने अच्छा पकाया तो खा लेंगे, अच्छा पकाया है तो खा लेंगे। जब आपकी बारी आएगी ना, हम कहीं जा रहे हैं और उस खाने में से भी नुक्स निकाल देते हैं। सर, खाने से नुक्स वही निकालता है जिसने पहले कभी खाया नहीं होता। ये भी ठीक है, जिसने पहले कभी मजे का खाना खाया ना हो, उसको नुक्स निकालना ही निकालना है, क्योंकि उसने आपका टेस्ट कभी चखा कभी भी नहीं, और ना वो चख सकेगा। मैं अब यहाँ पर वो फेलियर्स जो किचन फेलियर्स होते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि तुमने मीठा कम डाल दिया। भाई तुमने मीठा ज्यादा खाना है तो बना लो खुद मैंने ही। मेरी जात के लिए बनाया है, ये बोला करें। डालो उसमें चीनी और घोल के पी लो, खा लो इसमें चीनी, घोलो चीनी और खा लो। यार फिर ये मेंटालिटी और फिर बोला क्या आ जाता है? नहीं आप वो देखिए, मतलब मैंने बदतमीजी के जुमरे में आ जाती है ना नहीं, चीजें। बदतमीजी के जुमरे में नहीं आती। आपने अगले बंदे को बुक कर देना है। जब तक आप अगले बंदे को बंद नहीं ना करते, तब तक अगला बंदा आप पे उंगली उठाता रहता है। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये हमेशा ना हम सबको लाजवाब कर देती है अपनी। अब ना पता नहीं कहाँ से इतनी खतरनाक बातें लेके आती है, इसके अंदर से ना पता नहीं कोई फलसफा निकल रहा बात होता है। दरअसल ये है कि फेलियर्स में मैं खुद भी शामिल हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, लेकिन मैं हारी नहीं सोनी। और हारना भी नहीं चाहिए। हार के ना, अगर मैं हार चुकी होती तो आपके सामने ना होती। हर इंसान अपने पीछे एक कहानी लेकर, दिल में एक तकलीफ लेकर बैठा होता है। बिल्कुल। अगर हर इंसान चाहे ना कलम उठाए और उसको लिख डाले, वो नावल है, वो एक नावल निगार है। और नावल में दर्द छुपे होते हैं, हाँ। वहां से तो पता चलता है कि ये बंदा क्या बता आप रहा है। देखिए कि आप एक मुसाफिर है, वो सफर, तवील सफर की मुश्किलात जो है ना, झेलते झेलते उसके चेहरे से वो थकावट उसकी नजर आ रही होती है। वो तासुर बता रहे तासुर होते हैं। बता रहे होते हैं कि आप थक चुके हो, आपने कितना सफर से, जिंदगी हाँ। से, हालात से। और मैं नहीं समझती कि आपको थकना चाहिए। आपने सफर किया ना, आप सफर को एंजॉय करते करते आए। मंजिल आपको कहीं नहीं मिलेगी, मंजिल कहीं नहीं है, मंजिल सिर्फ एक जगह पे है। मुकाम आते हैं, मंजिल नहीं आती। और मुकामों को कैरी करना आपके जिम्मे है। मुकाम को कैरी करना आपके जिम्मे में। और एक बात सुनी कि जब भी फेलियर आए, ख्वांदा पेशानी से आमीन किया करो, ख्वांदा पेशानी से आमीन किया करो, और अपने रब की जात के आगे ना अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया करो। और मैंने अपनी जात में जितने भी फेलियर्स झेले हैं ना, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे मालिक क्यों, मैं ही क्यों, व्हाई आई एम। नो, यू से अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना है। हाँ। और एक और बात कि आप देखें कि बेशक
हर मुश्किलात के बाद आसानी है। जिस तरह वो आयत भी है, बिल्कुल आयत भी है। मैं आयत जो है इस टाइम तो जहन से निकल गई, लेकिन तर्जुमा जहन में आ गया है, इन्नमा अल उसरी युसरा। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह से ही है कि हर मुश्किलात के बाद आसानी है। अगर आप ये समझते हैं ना कि आपको पकी पकाई खीर मिल जाए, वो कभी भी नहीं मिलेगी। आपके सामने टेबल सजा दिए जाए, नहीं हो सकता। अच्छा तहमीना, सॉरी मुझे बात, तुम्हारी बात से बात याद आई है, अगर पक्की पकाई खीर ही मिल जानी है इस टेबल पे, तो फिर हम लोगों को ये भी होगा अब हमें कोई आके खिला भी जाए ना सर, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपको पक्की पकाई खीर मिल जाती है ना, आप रिलैक्स हो जाएंगे। हमें मेहनत नहीं करनी, अब गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, आप कतई नहीं गोल अचीव कर सकते जब तक आपने फेलियर्स नहीं झेलने। किसी को उर्दू में अबूर हासिल है, किसी को इंग्लिश में हासिल है, और किसी को फारसी में हासिल है, किसी को पश्तो में हासिल है, कोई इन सबको जानता है, ऐसा ही है। और जो इन सबको जानता है उसने उसको उन सब के पास बैठकर कुछ ना कुछ लिया है। मैं समझती हूँ कि कोई जाहिल भी है ना, कोई जाहिल भी है, कोई जाहिल भी है, उसकी सारी बातें सुनो, उसमें से वो एक बात ऐसी जरूर करेगा, उसमें एक बात वो ऐसी जरूर करेगा जिसमें से आपने उसको पकड़ लेना है, यार ये तो बात मेरे लिए कर गया है तो मैं करके छोड़ूंगा। वही बात कि वो जो एक सेल्समैन था, उसने मुझे कहा था आप कुछ कर सकती हो। तहमीना बात आपकी ठीक है, हम लोग जो है ना डिग्रियों से कुछ नहीं सीखते, हम लोग डिग्रियां लेते हैं, रख लेते हैं। हम जिंदगी में असल तजुर्बा ठोकरों से सीखते हैं, कभी भी हम डिग्रियों से नहीं सीखेंगे। exactly. और कभी आपने नोट किया है, आप तो टीचर है माशाल्लाह से, कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना हमें समझ नहीं आता, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तब जाके हमें समझ आता है कि ये चीज ऐसी थी। अब कसम ले लें, मैं यहाँ पर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, जब मैं पहले दिन उस्तानी बनी थी ना, तो मैंने अपने उस्ताद की तकलीफ को महसूस किया था। उसके पीछे जितनी भी काविश थी, जितनी भी कोशिश थी मुझे आगे लेके आने की, मैंने उस दिन महसूस की थी। मेरे पेरेंट्स का मेरे टीचर को डांटना मैंने उस दिन महसूस किया था जिस दिन मैं टीचर बनी थी। मेरी माँ का मेरे टीचर्स को खाना खिलाना मैंने उस दिन महसूस किया था जब मेरे पेरेंट्स आके मुझे एजाजी तौर पे मेरे माथे को चूम कर, मेरे हाथों को चूम करना, मैम ये आपके लिए हम खाना भेज रहे हैं। हमारे माशाल्लाह इज्जत बहुत है ना, उस्ताद मोहतरम वैसे तो नहीं ना बनता। हाँ बिल्कुल। और उस्ताद मोहतरम, अगर आप बच्चे की ग्रूमिंग के हवाले से बात करती है ना, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो आपके बच्चों पे जो है इम्प्लीमेंट छोड़ती है कहीं ना कहीं। मैंने जो है बात तो ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने आउटपुट भी, रॉन्ग आउटपुट भी देखा स्टूडेंट्स में। हाँ होता है। एक बात जो है ना, आप बात याद रखिए कि आपका स्टूडेंट सारा दिन आपके पास होता है, ये बात है ना। वो मेरा फेलियर था लेकिन मैंने उससे सीखा। आपका स्टूडेंट सारा दिन आपके पास होता है। मैं एक दिन बहुत थक चुकी थी, कॉपीज थी तो ऑफ टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो मैंने क्या किया, कॉपीज मैंने यहाँ से खड़े होकर ही ना उनकी टेबल्स पर थ्रो की, टेबल्स पर आ गई। और अगले दिन एक मदर है कि मैम ना आपने आज अरूश ने काम किया, अगले दिन ही आ गई। मैं बिल्कुल अगले दिन, या तो मुझे मैसेज कर देती थी या मुझसे मिल लिया करती थी, मैम आज जो है मेरी बच्ची आज मुझे वो देख रही हो तो आज अरूश ने काम किया। मैंने क्या काम किया? बाकी तो आपकी उसने कॉपीज नहीं की है। अरूश टीचर बनी हुई थी, पढ़ा रही थी, और जो है ना उसने क्या किया, कॉपीज जो है वो थ्रो कर दी। जब कॉपीज थ्रो की तो मुझे समझ आ गया, मैंने कहा मैम सॉरी। मैंने मदद से कहा, मैंने कहा मैम सॉरी। वाई? मैम हुआ कुछ यूँ था कि मैं उस दिन जल्दी में थी, तो मैंने कॉपीज जो थी ना अपनी चेयर के पास खड़े होकर मैंने सबके टेबल्स पे जो ना तो वो थ्रो कर दिया था। तो मैंने उसे सीखा कि नहीं, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हो मुझसे कुछ ना कुछ वो अपने टीचर से ही अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने उधर से ही पिक करना होता है। वो मैं पहले भी मिसाल देती हूँ, आपके पास पानी का ग्लास है ना, बिल्कुल खाली है, तो आपने उसमें कोई इंक रख दिया, कुछ भी रख दिया, वो रेड हो गया, किसी भी कलर का हो गया स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट ने कहना है कि जो मेरी टीचर ने कहा वो ठीक है, हम बस बोलते जाए उससे नहीं असर करना, ऐसा होता है। हाँ जी, अब चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। हमारी तो गुफ्तगू खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और आज हमारा जो है टॉपिक भी ऐसा है कि जिसे हमने बोलना है, और अब देखें कि मेरे जुबान से ब्रेक के लिए ना अल्फाज नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये ब्रेक लेना नहीं चाहती हमेशा की तरह। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाजरीन, सोनी मैं आपको बताते चलूँ कि आज जो है मेरी प्यारी सिस्टर की बर्थडे है, इतरत की। हाँ, उसकी सालगिरह का दिन है आज। तो मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर इतरत, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप अपनी जिंदगी के जो है मकामात पर तरक्की पाए। आमीन। जियो हजारों साल हमारी छोटी सी क्यूट सी स्वीट सी बहना। हाँ, तुम जियो हजारों साल, अल्लाह पाक आपको और मैं भी कामयाबियां दे। तुम्हारे साथ साथ। तुम तो साथ साथ ही हो, तुमने कभी भी जान नहीं छोड़नी हमारी। चले जी, अब हम आते हैं अपने जो है पॉइंट की तरफ। जी, और जी नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे जिंदगी में नाकाम अगर हो जाएं तो हिम्मत नहीं हारनी, ना हौसला हारना है। और उसके साथ ये भी है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, खुद पर इत्मीनान करना सीखो। बिल्कुल। और जिद्दी बन जाओ, जो जीत गया, जो समझ गया वो जीत गया। आप जिद्दी हो जाओ, खुद पे इत्मीनान करना सीख लो। आपने कहना है कि बस मैंने ये काम करना है तो करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, इंशाल्लाह आप जीत जाओगे। लोग आपको बड़ा बोलेंगे कि आपने ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, ये ऐसे है, ये वैसे हाँ, है, ऐसा होता है। नजरों में जो काम गलत होता है ना, आपकी नजरों में वो काम गलत होता है। जो लोगों की नजरों में गलत होता है ना, कभी कभार आपकी नजरों में ठीक भी होता है, और आप उस काम को ज्यादा जान रहे होते हैं। क्या कहती हैं? जो लोग आपको रोकते हैं ना, आपने ये काम नहीं करना, ये गलत है, टोकते हैं, गलत है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डीठ बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, वो ही एक दिन लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, ये कर गया है काम। तो आपने हारना नहीं है। पॉजिटिव, बिल्कुल, बी पॉजिटिव। नेगेटिव को निकाल दे, बाहर फेंक दे। नेगेटिव तो होनी नहीं ना चाहिए इंसान के अंदर। Remove your negativities in your mind, in your life, please. और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करना सीख लें। Yes, welcome to your failures. आप नाकाम होंगे तो कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब होते जाएंगे और कोई नाकामी का सामना करना पड़ जाएगा ना, तो आप हार जाएंगे, टूट जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। दुआ क्या करें, अल्लाह ताला अगर आपको नाकाम करता है ना, और बड़े मौके मिलते हैं, बेहतरीन मौके मिलते हैं कामयाब होने के लिए, तो क्यों ना हो। अल्लाह ने हमें चुना है, उस जात ने हमें चुना है, तो कोई बात नहीं है। जो होता है, मेरा हमेशा से थे मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर कहीं पे फ्लॉप हो गई हूँ, रिजेक्ट हो गई हूँ, कुछ भी हो गया, मैं कहती हूँ जो हुआ अच्छे के लिए होगा, बेहतरीन मिलेगा। आप बेहतरी को समझिए। हम मसलियत नहीं समझ रहे होते सोनी। जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम बिलक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, हम मसलहत नहीं समझ रहे होते, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलता है ना, वो बहुत बेनियाज होता है। और जैसे तहमीना बिल गेट्स, हाँ, स्कूल से निकाला गया, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके टीचर्स को लगता था कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी है, हाँ, जो उसका इशू था, जो था टीचर्स को टोक देता था। हाँ, जो उसका इशू था, और आज वो देख ले, उसको दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है, अपने काम से जाना जाता है। बिल गेट्स ने कहा है, इस वक्त तक मेहनत करो, उस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हें खुद पर फख्र ना हो, तुम गरूर ना करो, और होना भी चाहिए। आप कामयाब हो, गरूर थोड़ा तो होता है ना, वो आ जाता है, हमने ये किया है। हाँ, और उसके साथ साथ एक बड़ी बेहतरीन सी मिसाल है, वो मैं तहमीना को पहले भी कह रही थी कि ये लाजमी हमने बतानी है। हमारे इमरान खान साहब आज से नहीं, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, वो वजीर आजम बने हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की जो स्ट्रगल है 1997 से शुरू हुई है। आई थिंक 97 या मैं आपकी एक बात कट करूंगी। उनकी वाइफ ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता कि आप डिग्रेड हो, आप जो है हार जाते हो। कहते हैं आज मैं हार गया हूँ। आज से 22 साल बाद आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज के दिन जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज से 22 साल के बाद मुझे वो बच्चा प्रमोट करेगा। और उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, आप देखें कि कितनी जिंदगी की कितनी स्ट्रगल, कितना जो है असासा गुजार के वो 22 साल पे, हाँ, इतना अरसा हो गया, 22 या 20 23 साल हो गया, 23 साल हो गया, फिर जाके वो वज़ीर आज़म बने हैं। मेहनत है उनके पीछे, अचानक नहीं बन गए। थॉमस एडिसन के बारे में बात की जाए तो जिसने जो था करवाया था, क्या कहते हैं, बल्ब इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप डेप्थ में चले जाएं, अगर थॉमस एडिसन ने
9099 टाइम जब उसने तजर्बा किया, फेल हो गया। उसके बाद जाकर उन्होंने बल्ब को रोशन किया। किसी ने क्वेश्चन किया कि आपने इतने टाइम उसको जो है तजुर्बा कम तो नहीं है, 9,999 चलाने की कोशिश की, आप में मायूसी नहीं है? कहते मैंने इतनी बार जो है बल्ब को बंद करना सीखा, रोशनी को खत्म कैसे करते हैं मैंने सीखा है। मैंने एक बार में अगर इसको जलाना सीखा है ना, जितनी बार मैं इसको नहीं रोशन कर पाया उतनी बार मैं इसको बंद करना सीखा। बिल्कुल। और आज देखें कि उनकी बदौलत हम इस कैमरा से नजर आ रहे हैं आपको, उनकी बदौलत आज हमारे पास रोशन चमकीले है, ये उनकी वजह से है। जी तो नाजरीन, इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। अपनी प्यारी दोनों होस्ट्स को दीजिए इजाजत, और उसके साथ आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहेंगे। तहमीना क्यों बोल जाती हैं आप? मैसेज नहीं देना व्यूअर्स को? दीजिएगा जी। अल्लाह ताला की जानिब से मसाइब जो होते हैं वो उनकी तरफ से अता होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अमीन होते हैं, एन रहमत होते हैं, ताकि गफलत से बेदारी हो सके, ताकि वो आप लोगों को गफलत से जगा सकें। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है ना, उसको रहमत समझें। रहमत समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी गफलत से जाग चुके हैं। जिस गफलत में हम जा रहे हैं हम जाग रहे हैं, और जब जाग जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सोए पड़े रहेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो जी नाज़रीन, अब हम दोनों को इजाज़त तलब करनी चाहिए और जाना चाहिए। और लाइफ में अगर गिर जाए तो उठे, उठ बांध कमर क्या डरता है, कि देख खुदा क्या करता है। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।